Hello guys, this is Ray and welcome back to the new video. And of course happy new year to you all. I know मैं बहुत ज़्यादा late हूँ, but you know what, I was really busy, but I wish you all a very happy new year. And यस आज 8 या 9 जनवरी है, मुझे भी मालूम नहीं है, और आईपैड शायद मुझसे दूर है तो फिर अभी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और मैं अभी बेड पे ही हूँ और मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रही थी। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ना वढ़ना भी है। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, उसके कई सारे कारण हैं जो कि धीरे धीरे इस ब्लॉग में पता चलेगा, तो ब्लॉग पूरा देखना। और ऑफ कोर्स यार, डू लाइक द ब्लॉग एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे सारी कहानियाँ बताऊँगी। तो पहले अभी ये वाला जो मैं क्लाइमेटोलॉजी कर रही हूँ इसमें पढ़ूँगी, 2 चैप्टर ख़त्म करूँगी एंड देन फिर हम आगे बात करेंगे और फिर मैं टेबल पे शिफ्ट होंगी। और यस हाय, मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आपको भी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है या फिर फ्लुएंसी नहीं है या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत होती है, तो देखो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल सी है, क्योंकि हम किसी की लैंग्वेज को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से सीख पाएंगे। बट हम जनरली किसी के सामने बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम हेजिटेट करते हैं कि अगर हम गलत स्टेटमेंट बोल दिए या फिर गलत सेंटेंस बोल दिए तो सामने वाला हमें जज करेगा, और ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ विद स्पार्की एआई। सबसे अच्छी बात यह है कि स्पार्की एआई आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। आप स्पार्की एआई से दिल खोलकर बातें कर सकते हैं। स्पार्की एआई तुम्हें हेल्प करेगा बोलने में, सीखने में और फ्लुएंट होने में। स्पार्की एआई तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। स्पार्की एआई से तुम अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। Introducing Sparky, your voice-first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with, even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday, and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, I'm Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring and helps and supports learners. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Hello. Would you like me to speak faster or slower or in a different style? Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make. If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar. You can also read stories and articles with Sparky. तो स्पार्की एआई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन गो एंड डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। गलत बोलो, सही बोलो, बट बोलो। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा लर्न करोगे, उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी, उतना ज़्यादा सीखोगे। हैप्पी लर्निंग, गो डाउनलोड द ऐप। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रूम में, बिकॉज कहीं से भी सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं है, और बालकनी है लेकिन बालकनी में सनलाइट आता नहीं है। समर टाइम में क्या होता है, क्योंकि सन ज़्यादा देर तक रहता है, तो जब वो ईस्ट साइड से निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सा वो जो परछाई टाइप का है वही दिखता है, वो भी समर टाइम में, नॉट इन विंटर टाइम में।
तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और मुझे लगता है मुझे ऐसे हड्डियों में बहुत जल्दी पेन भी शुरू हो जाता है। मुझे लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है कि मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी भी होना स्टार्ट हो गई होगी, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा नेचर में रहना पसंद करता है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा धूप में बाहर और क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधों के पास रहना पसंद है। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज यू नो वी आर लिविंग इन कॉन्क्रीट जंगल। तो फिर धूप आती नहीं है, सनराइज़ मिलती नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही होगी अगर चेक कराऊंगी तो बहुत दुख है। फ़िलहाल अभी मैंने जो है वो पढ़े क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन से चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और इस बुक से फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ बिकॉज आई नो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और यू नो पढ़ने में भी मज़ा आती है। तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये बुक इतनी पुरानी हो गई है, जब मैं पहले प्रिपरेशन कर रही थी तब से लिया है और मेरे हाथ में एक ये बर्थ मार्क है जो कि सम हाउ इंडिया जैसा दिखता है, उल्टा इंडिया जैसा दिखता है। आई डोंट नो अगर मैं इस पे पेन चलाऊंगी तो ये कुछ लगेगा तुम्हें। बाकी ये यूनिट 4 क्लाइमेटोलॉजी से मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 इसको पूरा किया, चैप्टर नंबर 9 ये पढ़ा एंड चैप्टर नंबर 10 वेट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इससे पीसीएस और यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है। तो इसको बैठ के अच्छे से, अगर तुम लोग भी पढ़ते हो तो इसको बैठ के अच्छे से एक एक लाइन इसका समझो और पढ़ो और यू नो नोट डाउन भी करो, क्योंकि मेरे पास नोट्स है, इस वजह से मैं ये बुक ही पढ़ रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पूरा क्लाइमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते होंगे डेफिनेटली उसमें भी पूछे जाते होंगे, बट यूपीएससी की तो जान प्राण है यहाँ पे। तो अभी ये लग रही है भूख और बहुत ज़्यादा ठंड भी, लेकिन मेरे पास पराठा रखा है और मैंने दही मंगाई थी, तो मैं सोच रही हूँ दही और पराठा खा लूँ। और दही पराठा इज़ रिलेटेड टू माई बचपन वाली ज़िंदगी, जिसमें जब हम स्कूल जाते थे मैं और मेरे भाई लोग, तो मेरी मम्मी पराठा बनाती थी गरम गरम और मोस्टली हम सब्जी कम पसंद करते थे बिकॉज़ बहुत सारी सब्जियां हम खाते ही नहीं थे। तो फिर दही से हम दही चीनी पराठा खा के स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। और मेरा स्कूल इतना अच्छा था, लाइक इतना अच्छा, मैं क्या बताऊँ। अगर वो जो एस्थेटिक्स की बात करते हैं और जो उसकी बात करते हैं, भाई मैं अपना स्कूल अभी भी सपने में देखती हूँ। और अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम किस ज़िंदगी, अपनी जो ज़िंदगी अभी बीत गई है उसमें कहाँ तुम वापस आना चाहती हो, तो मैं कहूँगी मेरे स्कूल टाइम में। ओके तो चलो अभी मैं जाती हूँ, मुझे रूम में झाड़ू लगाना है, दही फ्रिज में रखी है तो दही निकाल के थोड़ी देर रख दूँगी एंड देन फिर मैं दही निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी, फिर हाथ वगैरह धुलूँगी एंड देन फिर मैं दही एंड पराठा खाऊंगी। उसको खाने के बाद फिर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्योंकि मैं इस टाइम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कर रही हूँ, साथ में टेस्ट भी दे रही हूँ, इधर उधर कुछ टेक्स्ट बुक से टेस्ट दे रही हूँ, कुछ सब्जी वगैरह है ये सब दे रही हूँ। तो इसके आगे देखते हैं क्या क्या होता है। We are heroes tonight. Yeah, we are heroes. In the lumps inside you, and the black and eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise when I'm missing.
inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time. अभी मुझे एक PT360 या 5 का PDF आया है, जो ऐसे तुम्हारे UPSC वाले फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज सर्कल होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक मैसेज आया है जिसमें PT365 आ गई है जुलाई से अक्टूबर तक की। तो हर साल जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, अरे यार ये पकड़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही ना। तो हर साल क्या होता है कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ती हूँ, बाद में PT365 भी पढ़ती हूँ। बट ये साल मैंने क्या किया, मतलब 2024 में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, बट नॉट लाइक रेगुलरली कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं था। किसी हफ्ते में रोज़ पढ़ा, तो किसी हफ्ते में एक भी दिन नहीं पढ़ा, तो किसी हफ्ते में रोज़ पढ़ा। और क्योंकि UPPCS वाला एग्ज़ाम था तो उसमें इतना इंगेज थी कि मतलब लग रहा था कि PT365 जब आएगा तभी पढ़ूंगी, PT365 जब आएगा तभी पढ़ूंगी। तो मतलब अभी PT365 भी आ गई है। अब लग रहा है कि भाई ये तो वापस से अजैन आ गया है। जैसा कि मैं बताया तुम लोगों को कि मैं अभी ऐसे ब्लॉग में नहीं दिख रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी टाइम बीत रहा है, इतनी जल्दी टाइम बीत रहा है, मैं क्या बताऊँ। मतलब जनवरी में भी आज 9 जनवरी हो गई है और लग नहीं रहा है। 2023-24 ये साल इतनी जल्दी बीत रहे हैं कि हर साल मैं नेक्स्ट आने वाले साल की प्लानिंग करती थी, इस साल मैंने नहीं किया है। और अभी ऑलरेडी 10 दिन बीत गया और अभी मेरा भाई भी यही बोल रहा था कि अभी हम कल हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे और आज 10 जनवरी हो गई। तो मुझे PT365 अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज पिछले साल मेरी क्लास का सब्सक्रिप्शन था तो PT365 सर ने पढ़ाया था। तो इस साल PT365 पढ़ना काफ़ी अच्छा और इजी हो जाएगा। इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, बट गेट अच्छा है। ये घड़ी में 8 बजने जा रहे हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air.